कीजिए। एक बार भगवान के मन में यहाँ उत्संग उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा का परिचय लिया जाए। यहाँ विचार कर उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज एकादशी है, दूध फलाहार आदि कर लीजिए, अन्न ना दूंगा। प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हट कर बैठे। इसी बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पैर के बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इसी प्रकार फिर फैला दिए कि मानो मर गए। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। रुच के चिता को विप्र गोद लेके बैठ जाई, दियो मुस्काई में परीक्षा लेनी तेरी है। देखी सो सच्चाई सुखदाई मन भाई मेरो, भयो अंतर्धानो परे पायो कृति हेरी है। जगरनो माचु हरि भक्तन को प्यास लगी, गेलेनु चलो प्रेत आनी किनी फेरी है। फटे ते निकासी ताल गायो पदु तत्काल, बड़े कृपाल रूपो धरो छवि देरी है। अपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई। प्रातःकाल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मुक्त शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए कि हत्यारे शरीर को ना रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। श्री नामदेव ने चिता में अग्नि लगा ली। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली। वहाँ मेरी मन को बहुत ही प्यारे लगे, मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान अंतर्ध्यान